आज राज तिलक होना है और इस भरोसे के लिए रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जैसे ही रेखा गुप्ता का आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें बहनों को जो सम्मान दिया, देश की राजधानी दिल्ली और उसमें एक महिला मुख्यमंत्री बनाना, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो हमेशा सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, वुमेन लेड गवर्नमेंट, और वो साक्षात उनका प्रमाण है कि दिल्ली में एक साधारण परिवार की बेटी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देना, ये विश्वास जताना, ये हम सब बहनों के लिए बहुत ही गर्व की अनुभूति है। चुनौती मानती है। दिल्ली के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी आपकी और अब बनी हुई है, और लगातार ही, क्योंकि बीजेपी लगातार दावे कर रही थी दिल्ली को लेकर के, दिल्ली में विकास करेंगे, और अब महिला मुख्यमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो कहा है वो किया है। संगठन में बहनों को आगे रखना, हर जगह जहां पे भी चुनाव हुआ उनको मौके देना, राज्यसभा से लेकर के निगम तक हर जगह बहनों को अधिकारी बनाना, और आज एक बड़ी मिसाल मुझे दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार देने पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। और चुनौती मानती है, यमुना को लेकर बड़ा मुद्दा है, यमुना को ठीक करना है, क्या कहेंगे आप? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। रुकिए। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी और निश्चित रूप में जितने भी वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे। महिला सम्मान तो पहली चुनौती होगी, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री और सुरक्षा चुनौती नहीं है। ये महिला सम्मान निधि जो है वो निश्चित रूप में सब बहनों के खाते में पहुंचेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो ये रेखा तो इनका साफ तौर जिम्मेदारी को निभाऊंगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे, और टाइम बाउंड तरीके से एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। मैम, चौथी मुख्यमंत्री बनी हैं आप, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी, और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी? क्या कोई जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। रहे थे जो खुशी से, देखिए किस तरीके से गदगद नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी वादा हमने किया है उसे पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हुई। और दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विवेक और अनामिका। विवेक, किस तरीके से शपथ ग्रहण को लेकर, देखिए क्योंकि बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, इसके बाद लक्ष्य यह है कि रामलीला मैदान से पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाए। ऐसे में क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि राज तिलक की घड़ी नजदीक आ रही है? तैयारी भी बताइए, सुरक्षा के इंतजाम भी दिखाइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आज जो क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसे भी बदला गया है, तो किस तरीके से जो आम लोग आज घर से बाहर निकलेंगे उन्हें क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अब बहुत भव्य आयोजन है तो इसकी तैयारियां भी भव्य होंगी। हम जरा कैमरे को ही मोड़ देते हैं, जरा देखिए
हम कैमरे को मोड़ कर जरा दिखाते हैं उन तस्वीरों को। ये जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर कराया गया है और इस वक्त आप देख पाएंगे ये गेट नंबर 2 के पास हम इस वक्त खड़े हैं, जहां से एंट्री होनी है, लेकिन अभी भी 1 घंटे का वक्त है और जिस तरीके से जो प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग में जो समय मुकर्रर है उसी मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं। दिल्ली पुलिस को बाहरी रेखा में रखा गया, लेकिन अंदर जो है वो खासकर पीएम सिक्योरिटी और एनएसजी के जो जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। 5000 से ज्यादा फोर्स की तैनाती की गई है, 10 कंपनियां लगाई गई हैं और जो कल तक खबर आ रही थी कि 50,000 से ज्यादा लोग होंगे, अब 1 लाख से ज्यादा लोगों की सूचना आ रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर शामिल होने वाले हैं। यानी कि जो तैयारियां हैं वो अब विकसित दिल्ली की तरफ इशारा कर रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का हम पूरा इंटरव्यू सुन पा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी चुनौतियां हैं, सबको शुभकामनाएं उन्होंने दी, लेकिन रेखा गुप्ता के लिए विकास की रेखा को खींचने का एक बेहतर वक्त है। चुनौतियां तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उन्हें पूरा करने का जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर इस वक्त दिख रहा है वो काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात की एक आम आदमी को किस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना, ये बीजेपी ने एक सेट किया है कि देखिए अन्य पार्टियों में नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ जो पुराने कार्यकर्ता हैं, और जो एजेंडा सेट करती है बीजेपी, उसका असर भी देखने को मिलता है। ठीक है विवेक, अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, देखिए अभी रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से कहा कि जो वादा हमने किया है हम उसे पूरा करेंगे, लेकिन इतना आसान रेखा गुप्ता के लिए नहीं होगा, चुनौतियां कई हैं। साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से भरोसा बीजेपी ने, आलाकमान ने रेखा गुप्ता पर जताया है, जरा इससे भी बताइए कि क्या क्या चुनौतियां रेखा गुप्ता के सामने आ सकती है। वादा तो कर दिया गया है चुनाव के दौरान, लेकिन कैसे पूरा होगा वो? देखिए अगर बात की जाए चुनौतियों की तो रेखा गुप्ता के सामने बहुत सारी चुनौती है, क्योंकि बीते कई सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने घेरने का प्रयास किया है या घेरा है, या घेरने का जो फायदा हुआ चुनाव में, उसकी बड़ी वजह यह है कि चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे कूड़े के ढेर की हो, चाहे करप्शन की हो, चाहे शराब घोटाले की हो, तो ईमानदारी से लेकर के जनता से जुड़े कई मुद्दे जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास किया बीजेपी ने और जमकर घेरा भी। और इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर अपनी सहमति की मुहर लगाई और चुनाव जितवाया। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे महिलाओं से किए गए वादे हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कूड़े का ढेर हो, चाहे दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे अलग अलग वर्गों को लेकर के जो यहाँ पे मांगे हो। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए रेखा गुप्ता के नाम की या चेहरे की, तो बीजेपी में ही ये संभव है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है और वो मुख्यमंत्री बन भी सकता है। ये सिर्फ बीजेपी ने ही करके दिखाया है और बीजेपी में ये संभव हो पाया है। तो रेखा गुप्ता जो आज कह रही हैं कि मुझ पे भरोसा जताने के लिए पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तो ये बीजेपी में ही संभव है। हमने कई राज्यों में ये एग्जाम्पल देखा है जहां पर जो चेहरा और जो नाम मुख्यमंत्री की रेस में दूर दूर तक नहीं था, उसे बीजेपी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया बल्कि बहुत अहम जिम्मेदारी दी। तो ऐसे में दिल्ली में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया रेखा गुप्ता के नाम पर, जहां एक साधारण कार्यकर्ता को, एक महिला पहली बार विधायक जो बनी, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी देश की राजधानी दिल्ली में। तो आज शपथ ग्रहण का मौका है, सारी बातें बाद में होंगी, लेकिन देखिए ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं पटा हुआ है शपथ समारोह की तैयारियों से जुड़ी हुई जो होर्डिंग्स लगी हुई है यहाँ पे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की हो, चाहे जेपी नड्डा की हो, चाहे पीएम मोदी की हो, चाहे वो देश के अलग अलग नेताओं की। और पीएम मोदी जिनके लिए कहा जाता है कि देश के किसी भी कोने में चुनाव हो, सारे फैक्टर्स एक तरफ, मोदी फैक्टर एक तरफ, तो जो मोदी फैक्टर है वो दिल्ली में चला। मोदी सरकार की योजनाओं पर दिल्ली सरकार में चूंकि बीजेपी है, तो बीजेपी के वादे पर जिस तरीके से यहाँ भरोसा किया गया। आज शपथ ग्रहण का मौका है, 12 बजे के बाद से जो भी वीआईपीज है वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी थोड़ा वक्त हम पहले पहुंचे हुए हैं। तो जो ट्रैफिक देख रहे हैं आप, 10 बजे के बाद पूरे इलाके में ट्रैफिक जो एडवाइजरी है अब वो जारी की गई है, यानी कि दिन भर इस इलाके में मूवमेंट को लेकर के लोगों पर पाबंदियां होंगी। लोगों को समझना होगा कि अगर आज वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें सोच समझ के बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर सुबह 7 बजे की हालात है। बिल्कुल, ट्रैफिक एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी की गई है अनामिका, जिस तरीके से आप बता रही हैं, और आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। देखिए रेखा गुप्ता दिल्ली की 18वीं सीएम के तौर पर शपथ लेंगी, लेकिन चौथी ऐसी महिला सीएम होंगी वो जिन्हें दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी। वैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता बीजेपी की दूसरी महिला नेता हैं जिन्हें बागडोर सौंपी जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये
ये तस्वीर कुछ कहती है, कुछ नहीं बहुत कुछ कहती है। सुषमा स्वराज दिल्ली में बीजेपी से